कि रिश्ते तो इनसे ना ही रखो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये दीमक हैं, चाट चाट के खा जाएंगे। प्रॉपर जो बैन है वो एटलीस्ट उसको तब तक बैन रखना चाहिए पाकिस्तान से, सारे रिश्ते बंद रखनी चाहिए जब तक आतंकवाद खत्म ना हो उधर से। तनाव के बीच में मनोरंजन कैसे हो सकता है? इसको बायकॉट नहीं करना चाहिए। इससे उनके प्लेयर्स की क्या गलती है? किसी भी तरीके का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, ना स्पोर्ट्स में ना किसी चीज़ में भी। उनके साइड से कोई भी रिलेशनशिप हमें रखना ही नहीं चाहिए। हमारे देश के खिलाफ जो जाएगा उसे मिट्टी में मिला देंगे जी। पाकिस्तान कोई अकेले नहीं कर रहा है, इसके पीछे और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को धमकाना चाहते हैं। पहलगाम में हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर तमाम कार्रवाइयां करते हुए यूट्यूब चैनल से लेकर के इंस्टाग्राम तक सेलिब्रिटी के बंद कर दिए थे। इसके अलावा एशिया कप में भी भारत वहां खेलने नहीं गया था, लेकिन अब वही अकाउंट फिर से धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। और अब उससे भी बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में खेलने के लिए आ रही। इसी को लेकर के मैं जानने आया हूँ कि क्या ये एक बार फिर से संबंध बहाल होने चाहिए या फिर पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, और जैसा कि क्रिकेट के साथ होता रहा वैसे ही आगे होना चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? प्रशांत पांडे नाम है मेरा। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते बहाल करने चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है पहलगाम को लेकर के। रिश्ते बहाल करने चाहिए, बस उसके लिए कोई टर्म कंडीशन के साथ करने चाहिए। पहले तो आतंकवाद पे बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो भी माहौल बनाना है या फिर जो भी रिश्ते बनानी है, देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि रिश्ते कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान से रिश्ते की बात करनी है तो पहले उससे आतंकवाद पे बात करनी होगी, एक टेबल पे बैठ करके, कि आतंकवाद अगर उधर से बंद होगा देन जो भी रिश्ते और जो भी उनके साथ संबंध स्थापित करनी वो किया जा सकता है। और पहलगाम हमले को राजनीतिक मुद्दे तो हुए नहीं, वो एक देश का मुद्दा है और उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे जितने भी फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, पहलगाम के बाद बहुत कार्रवाइयाँ हुई थी, लेकिन अभी आपको लगता है कि एक बार फिर से सेलिब्रिटीज़ के पहले अकाउंट खोल दिए गए, यूट्यूब चैनल बंद किए गए थे, लेकिन फिर वो भी होगा, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हो, 2-3 महीने में ही हुआ। तो प्रॉपर जो बैन है वो एटलीस्ट उसको तब तक बैन रखना चाहिए पाकिस्तान से, सारे रिश्ते बंद रखनी चाहिए जब तक आतंकवाद खत्म ना हो उधर से कोई भी ऐसी आतंकवादी हरकतें बंद नहीं होती हैं, तब तक सारे रिश्ते क्लोज करके रखनी चाहिए भारत से। रिश्ते तो तोड़ देने चाहिए और टूटे हुए हैं और वैसे ही रहने चाहिए। जो ट्रीटीज़ हैं उन सबको हमें डिज़ोल्व कर देना चाहिए और एग्रेसिव स्टांस ही रखना चाहिए। अच्छा, क्या वहाँ के खिलाड़ियों का हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हॉकी की टीम को कह दिया कि हाँ आ सकती है वो टीम वहाँ से? नहीं, मेरे ख्याल से तो उनसे कोई किसी भी तरीके का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, ना स्पोर्ट्स में ना किसी चीज़ में भी। और वहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस को तो बॉयकॉट कर ही रहे हैं। अभी आप देखेंगे कुछ ही लोग हैं जिनको अभी पसंद किया जाता है, पर मेजॉरिटी से कोई आजकल फ़ैन फॉलोइंग उनकी कम होते जा रही है। ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, हर जगह फॉलोअर्स कम ही हैं, तो वो कम हो चुका है पहले से ही। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं इस रिलेशन को, और क्या जैसे पाकिस्तान की वहाँ से टीम आ रही, क्या उसको आने देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में तो नहीं गए हम लोग और ना ही आए, क्रिकेट के तो काफ़ी दिनों से रिश्ते टूटे हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान से कोई भी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहिए इंडिया को। वो गेम हो या फिर एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी हो, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा उनके साइड से ही स्टार्ट होता है। जो भी वॉर स्टार्ट होता है या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है वो उनके एंड से ही होती है, हम बस उसका जवाब देते हैं। तो बेसिकली हमें उनके साइड से कोई भी रिलेशनशिप हमें रखना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है अगर इस टीम को नहीं आने दिया जाता तो एक जवाब होता उसको, पाकिस्तान को? राइट, ये तो होना ही चाहिए। जैसा अभी ये हुआ था हमारा कश्मीर में, जो पहलगाम में हुआ था, वो उन सारे सिनेरियो को देखने के बाद तो हमें कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान की इंडिया में लानी ही नहीं चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है। मेरे हिसाब से तो नहीं रखना चाहिए। जितनी चीज़ें निकल के आ रही है, बहुत सारे फॉल्ट्स हमें नज़र आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, या उनके जितने भी बहुत सारी जैसे कंट्रीज़ में उनकी चीज़ें भी निकल के आती है कि उनके जो भी पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व है वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो आई डोंट थिंक उसके हिसाब से रखना चाहिए कुछ। अच्छा, वहाँ की टीम आ रही है यहाँ खेलने, आना चाहिए उसको या बैन रखना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इतने डीप लेवल पे तो मेरा भी कोई ओपिनियन है, बट जो भी अटैक्स वगैरह को लेकर है उस पर मुझे लगता है कि उसके चलते ज़्यादा कोई ख़ास रिलेशन हमें रखना नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि इसको बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो गया वो पास्ट था। अब हमें आगे फ्यूचर कैसे इसको संभालना है
उस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी तो 3 महीने हुए हैं, हमारे 28 लोगों को, सब 26 लोगों को मारा उन्होंने, और उसके बाद वॉर हुई इतने 3-4 दिनों, तो इतनी जल्दी हमको भूल जाना चाहिए, आपको लगता है? तो अब भूल जाए तो अब हमारी टीम ने उन्हें छोड़ा तो नहीं, जाके उनके यहाँ हमने हमले किए ना, उसका बदला तो पूरा लिया ना। लेकिन अब ऐसे उनके प्लेयर्स की क्या गलती है, जो क्रिमिनल हैं, और पाकिस्तान कोई अकेले नहीं कर रहा है, इसके पीछे और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को धमकाना चाहते हैं या जो भी करते हैं। तो मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ना कि ये क्रिकेटर और वहाँ के जो आम जनता है उनको परेशान करना चाहिए। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। बिल्कुल जी, सही सोचना है, रिश्ते तो इनसे ख़त्म ही होने चाहिए। प्लस ये क्या कहते हैं आपका, वुमेंस इनकी जो टीम है वो भी खेलने के लिए नहीं आ रही है वर्ल्ड कप, क्योंकि इस बार इंडिया में है, प्लस श्रीलंका में हो रहा है, तो वो भी नहीं आ रही है यहाँ पर। लेकिन हॉकी की टीम आ रही है, हॉकी की टीम को परमिशन दे दी है। अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करो, एज अ स्पोर्ट पर्सन मैं यही कहूँगा कि आ रहे हैं तो स्वागत करो, बाकी रिश्ते तो इनसे ना ही रखो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये दीमक हैं, चाट चाट के खा जाएंगे और कुछ नहीं। अब हॉकी के लिए आ रहे हैं तो फिर क्रिकेट भी होगा, फिर उसके बाद अब एक शुरू हो जाएगा तो फिर दूसरे भी शुरू हो जाएंगे, फिर फिल्म में काम करने भी आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे कि कलाकारों को भी मौका दो, जब खेल को दे सकते हैं तो कलाकार भी आएंगे। नहीं, कलाकारों को तो नहीं देना चाहिए, पर क्रिकेट में तो यही है, जब भी हमसे हमारे सामने आए हैं तो मुँह की खानी पड़ी है, तो बुलाओ, बेइज्जत करो उन्हें, और क्या। खेल के जरिए ही करो कहीं नहीं तो कहीं से करो। जब ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर इतना है कि नहीं, तब भी नहीं कर पाए, ट्रम्प ने उसमें कर दिया सीज फायर। खेल के जरिए अगर आ रहे हैं तो ठीक है, स्वागत करो उनका, बाकी हारा तो हम उन्हें हर खेल में रहे हैं, नीरज चोपड़ा से लेके हर कोई हरा रहा है उन्हें। लेकिन इतनी जल्दी आपको लगता है कि रिश्ते बहाल करने चाहिए? इतनी जल्दी तो नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मेरा कहना तो ये है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी रिश्ते उनसे ना ही रखो तो बेटर है। बल्कि दिलजीत दोसांझ ने भी हाइना आमिर के साथ एक वो कराया अभी, वहाँ रिलीज हुई, यहाँ नहीं रिलीज कर। हाँ, तो करना होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसका कथित तौर पे विरोध करता हूँ। मैं दिलजीत दोसांझ का भी करता हूँ। दिलजीत से भी नाराज है? बिल्कुल नाराज़ हूँ जी। जो हमारे देश के खिलाफ दूसरा देश अटैक कर रहा है और उसको तुम वहाँ के एक्टर्स को जो है आप सपोर्ट कर रहे हो, तो उनकी रोजी रोटी हमसे चल रही है, आप ही उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दोगे, वो तो वैसे ही गिरे पड़े हैं ज़मीन पे। ये फिल्म बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ अच्छा लोग देख रहे हैं। अजी हमने ऑलरेडी ट्रेलर भी नहीं देखा, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे इस चीज़ को सपोर्ट। हमारे देश के खिलाफ जो जाएगा उसे मिट्टी में मिला देंगे जी। देखिए, पड़ोसी है हमारा, रिश्ते अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे। कहते हैं ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन हो जाता है। वो तो दुश्मन है ना। हाँ, दुश्मन नहीं है, बनाया गया है, ठीक है, बट हाँ, जैसा रिश्ता वो चाहता है हमें वैसा रखना पड़ेगा। और जैसा अभी मोदी जी ने बोला है, प्यार के लिए डर ज़रूरी है, डर बना के रखना है, रिश्ता बना रहे। तो अब वो, लेकिन वो अब हमला कर रहा है, और अगर हम उसके साथ प्यार की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? वही तो बोला मैंने, जिस तरह की बातें करेगा, जैसे रिश्ते चाहेगा उस तरह के रिश्ते रखेंगे हम। अच्छा, अगर खेल वहाँ के खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनको क्या स्वागत करना चाहिए या बंद रखना चाहिए खेल खिलाड़ी? नहीं, देखिए, तनाव के बीच में मनोरंजन कैसे हो सकता है कि नहीं? वहाँ की हॉकी की टीम आ रही है, हिंदुस्तान सरकार ने परमिशन दे दी है। ठीक है, अब ये होता है ना, जिसमें आपका स्पिरिट आ जाए, जिसमें एक रिलीजन आ जाए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्रिकेट जो है इंडिया में एक रिलीजन की तरह है, तो उसका मिशन अलग है और हॉकी का अलग है, इसलिए शायद हॉकी को परमिशन मिला और क्रिकेट को नहीं मिला। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.